अगर आपको कभी भी इनइक्वालिटीज के केस में, मैं सिंगल मॉडुलस का इनइक्वालिटीज पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ, आपको कभी भी मॉडुलस इनइक्वालिटीज के सामने जीरो रख दिया जाए तो पहले उसको तोड़ के करें। आप उसको क्या कर रहे हैं, इसका कहने का मतलब क्या, ग्रेटर या इक्वल, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि पहले मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बाई एक्स प्लस 8 ग्रेटर देन जीरो, या मतलब आप समझ ही सकते हो, यहाँ पे मोड सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बाई एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0। बस यहाँ पे हमारा कहानी क्लियर हो जाता है। तो पहली बात, इस वाले से आप देखो ये मॉडुलस 0 कब होगा, तो आप सीधी बात आपको ऊपर से दिख रहा होगा कि x इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे -8 कर लीजिएगा, यहाँ पे -8 है, -8 है, तो आपको x इज इक्वल टू +-4 आप खुद बोल दोगे, क्योंकि यहाँ से आपका ये 0 हो रहा है, 8 पे 0 नहीं हो रहा है, 8 पे मॉडुलस नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या मिल गया, x इक्वल टू 4 और -4 मिल गया। अब आ जाए यहाँ पे, आप इस वाले से आपको क्या मिल रहा है, तो आपको पता चलेगा कि मॉडुलस जो होता है वो 0 से तो हमेशा बड़ा होता है। आप कुछ भी वैल्यू रख दो, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव, और पॉजिटिव 0 से हमेशा बड़ा होगा, आप x की वैल्यू कुछ भी रख लो। तो ये आंसर क्या कर रहा है, पूरे रियल नंबर्स को कंसीडर कर रहा है, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा इसको 8 को तो हटाना पड़ेगा। रीजन क्या हुआ, 8 को हटाने का रीजन क्या हुआ, क्योंकि 8 पे ये एक्सप्रेशन ही नॉट डिफाइंड हो जा रहा है, डिनोमिनेटर में 0 बन जा रहा है। तो फाइनल जो आंसर होगा वो कैसे लिखा जाएगा, x बिलोंग्स टू, ये 4 और -4 दे रहा था, तो रियल नंबर में तो 4 और -4 ऑलरेडी आ गए, तो x बिलोंग्स टू r मतलब रियल -8। अब कहोगे कि सर ये आंसर आपने तो लिया नहीं, तो ये देखो 4 और -4 ऑलरेडी रियल नंबर में आ गए हैं। इस चीज़ को और लिखने का तरीका क्या है, -∞ टू 8 यूनियन 8 टू इनफाइनाइट। तो ऐसे करें इन क्वेश्चन को, और मैं क्लियर करता हूँ। फिर से हमें 0 का केस मिला, तो फिर हम वही करने वाले हैं। अभी हम डायरेक्टली मॉडुलस को ओपन करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा आंसर यहीं से क्लियर हो जाता है। पहला हमने केस लिया x स्क्वायर -4 प्लस एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2, जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने किया था। हम दोनों को बारी बारी केसेस ले लेंगे। एक बार लेस देन 0 वाला केस ले लिया, या मतलब और एक बार इक्वालिटी वाला केस ले लिया, मतलब कि एक्स स्क्वायर -4 प्लस एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो पहली बात, क्या आपको यहाँ से कोई आंसर मिलने वाला है, आप खुद से सोचें। ये कह रहा है कि ये मॉडुलस का सम है लेस देन 0, एक पॉजिटिव नंबर मॉडुलस ये वाला प्लस दूसरा पॉजिटिव नंबर, और उनको जोड़ने पे 0 से छोटा कभी हो सकता है, तो कभी नहीं हो सकता। तो जैसे कि आप समझ सकते हो कि दो पॉजिटिव नंबर को जोड़े और 0 से छोटा कह रहा है, तो इससे तो आपको कोई x मिलने वाला नहीं है। x इक्वल टू 5 या x बिलोंग्स टू 5 आप कह सकते हैं कि नल सेट का एलिमेंट है, यहाँ से आपको मिलने वाला है। तो अच्छा, एक बात और यहाँ पे देखने की बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ मॉडुलस ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहीं से आप मॉडुलस को आप समझें। पहले ये मॉडुलस कैसा नंबर, पॉजिटिव, ये मॉडुलस कैसा नंबर, पॉजिटिव। दो नंबर्स पॉजिटिव हैं, उनका सम 0 कब होगा, कब होगा, दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 कब होगा। तो एक ही कारण हो सकता है कि जब दोनों के दोनों 0 बन जाएं, दोनों के दोनों कैसे बन जाएंगे, 0 बन जाए, यानी एक्स स्क्वायर -4 भी 0 होगा, और साइमल्टेनियसली उसी टाइम, अलग टाइम पे नहीं, उसी टाइम पे इसी को भी 0 होना, एंड एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर दोनों साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ अगर 0 हो जाता है, तो पक्की बात है कि मॉडुलस 0 हो जाएगा, इन दोनों का सम 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको आंसर मिल गया +-2, और यहाँ से आपने फैक्टराइज किया एक्स स्क्वायर -2x -x
प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से आपको आंसर मिल गया 1 और 2। तो आप कहोगे कि सर आंसर यहाँ से प्लस माइनस 2 मिला है, वहाँ से 1/2 मिला है, तो आंसर तो हमारे पास हो गए 1 2 और -2, ये तीनों आंसर आ जाएंगे। तो मैं कहूँगा कि नहीं, ये आप जो सोच रहे हो गलत है। तो आपने सोचा कि क्यों सर गलत क्यों होगा? तो मैं कहा कि गलत इसलिए हुआ कि साइमुलटेनियसली दोनों को 0 होना है। मतलब आप जब x की वैल्यू 1 रख रहे हो तो क्या ये 0 हो रहा है, ये वाला मॉडुलस 0 हो रहा है? तो आप कहोगे कि नहीं, ये तो प्लस माइनस 2 पे 0 है, ये 0 हो रहा है तो हो रहा है। तो जब ये 0 हो रहा है तब ये नहीं 0 हो रहा है, करेक्ट। और जब ये, अब दूसरी बात, आपने कहा कि चलो सर चलो, तो आपने कहा कि सर 1 नहीं लेंगे, तो हाँ बिल्कुल 1 नहीं लेंगे। तो आपने कहा कि सर एक काम करते हैं -2 रख के देख लेते हैं। तो -2 रखने पे आपका ये 0 हो जा रहा है, ये मॉडुलस 0 हो जा रहा है, सही है। पर -2 रखने पे ये 0 नहीं हो रहा है। -2 रख, ये कब 0 होगा? 1 और 2 पे। तो आप कहोगे सर तो ये मतलब दोनों को साथ 0 होना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स तभी इक्वल टू 0 होगा। तो यानी कि ये भी आंसर सेलेक्टेड नहीं है, तो ये भी आंसर सेलेक्टेड नहीं है। तो क्या 2 पे दोनों 0 हो रहा है? तो आपको ऑफकोर्स 2 पे दोनों 0 हो रहा है। x इज इक्वल टू 2 और -2 इसका सॉल्यूशन है, तो ये 2 पे भी 0 हो रहा है और ये भी 2 पे 0 हो रहा है। तो दोनों के लिए कॉमन केस जो होगा सिर्फ 2 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को टाइम वेस्ट ना करें, मॉडुलस ओपन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पॉइंट पे आके सॉल्व करें बस। अब हमने राइट हैंड साइड को क्या कह दिया है? नेगेटिव नंबर से कंपेयर कर दिया है। अब क्या हो गया? नेगेटिव नंबर में ग्रेटर इक्वल टू का भी साइन है, लेस देन इक्वल टू का साइन है। दोनों केस के लिए देखें, इन केस में आपको मॉडुलस ओपन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर पे जाएं। कैसे? कि ये 2 पॉजिटिव नंबर का सम है, ये मिनिमम कितना हो सकता है? 2 पॉजिटिव नंबर का सम 0 + 0 0, उससे कम नहीं हो सकता। अर्थात ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमेशा पॉजिटिव बना रहेगा। तो पॉजिटिव ग्रेटर इक्वल टू -2 हमेशा होगा, हमेशा होगा। तो इसीलिए इस केस में आपको आंख बंद करके आंसर क्या लिखने की जरूरत है? x बिलोंग्स टू 5, मतलब x का, सॉरी नॉट x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू रियल। x बिलोंग्स टू इसका रियल, मतलब ये सदा के लिए ट्रू होगा, सदा के लिए ट्रू। मतलब x बिलोंग्स टू देखते ही आर मारना है, कितने भी मॉडुलस निकल के आए। अगर मैंने कहा कि चलो भाई ये इसका बता दो, -4, तो आप क्या कहोगे कि इधर ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव क्योंकि मॉडुलस है, ये पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव का सम नेगेटिव से बड़ा है। तो ये आप कुछ भी x की वैल्यू रख दोगे तो ये सदा के लिए ट्रू होगा। तो इसे ट्रू फॉर ऑल x, मतलब x बिलोंग्स टू r। बात समझ में आ रहा होगा कि आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये मैं थर्ड केस मान के चल लो। अब सेकेंड केस क्या कह रहा है? सेकेंड केस में कह रहा है लेस देन इक्वल टू -2, कि जो कभी नहीं होगा। मतलब मैंने कहा कि x - 1, ये मैं सेकेंड केस की बात कर रहा हूँ, x - 1 प्लस x - 2 लेस देन इक्वल टू -2। तो क्या कह रहे हैं कि 2 पॉजिटिव नंबर का सम नेगेटिव, एक नेगेटिव नंबर से छोटा होगा, जो कभी नहीं होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको कैसे आप याद रखोगे? मॉडुलस लेफ्ट हैंड में मॉडुलस है, उधर नेगेटिव नंबर है, लेस देन इक्वल टू का साइन है। तो इसको आप कहोगे कभी नहीं, कभी नहीं। तो कोई ये x नहीं मिलेगा आपको, ये कभी ट्रू नहीं, कभी नहीं ट्रू होगा, ट्रू होगा। हिंदी में पढ़ते हैं बिल्कुल। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या मिल गया? 5, मतलब कोई भी x नहीं मिलेगा आपको, कि आप किधर कितने भी मॉडुलस लगा लो। जैसे मैंने कहा कि x - 2 लेस देन इक्वल टू -4, तो ये कभी ट्रू नहीं होगा। यानी यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है? 5 मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आप नेगेटिव नंबर कह रहे हो, रख के और कह रहे हो कि मॉडुलस से छोटा हो जाए, तो आपको कभी भी नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे चीज़ों को समझें।